you have to find out the resistance between A and B. A and B. आज का ये सेशन करने के बाद आप लोग कभी भी सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते. इट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑल. कभी गलत नहीं आएगा, चाहे आप आईसीएससी में पढ़ते हैं चाहे आप सीबीएसई में पढ़ते हैं. तो अब ये क्वेश्चन देखें, ए से बी पे जाना है, ठीक है. अब उसमें हम ए से जब बी में जाएंगे तो देखो, एक तो हमारा करंट यहां तक हम पहुंचे विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन 2 ओम. यहां आके मेरा करंट बढ़ गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, लेकिन ये आगे आके यहां आके फिर एक हो जाएगा, फिर आगे ऐसे जाएगा. तो इट मींस ये और इसका सारे का निकाल के जो आएगा वो और ये तीनों आपस में सीरीज में होंगे, ठीक है. दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन. तीनों है आपस में सीरीज में. बट कब होंगे सीरीज में? जब इसको सोल्व कर लेंगे और इससे एक वैल्यू आ जाएगी. इसको सोल्व करके एक वैल्यू आनी है. अब सर वो कैसे आएगी, समझो. अब ये पॉइंट मान लिया P है और ये Q है, तो बिटवीन P एंड Q निकालना होगा आपको पहले कि कितना रेसिस्टेंस है. अब आप यहां से देखोगे तो यहां से आपके पास एक रास्ता बच्चों ये है, एक ये है, एक ये. 3 पाथ है, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ एंड थर्ड पाथ. अब ये तीनों के तीनों पैरेलल में है क्योंकि करंट ने यहां 3 रास्ते लिए हैं, फर्स्ट रास्ता, सेकंड रास्ता, थर्ड रास्ता. उसने 3 पाथ ऑप्ट किए हैं जाने के लिए, तो तीनों आपस में पैरेलल में होंगे. तो उसको निकालने के लिए 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/r1 दैट इज 12 प्लस 1/r2 दैट इज 6 प्लस 1/r3 दैट इज 4. ठीक है ना बच्चों. अब इन तीनों का जो एलसीएम आया दैट इज 12. ठीक है, 6, 4 एंड 12 का जो एलसीएम है 12 है. 12 1 जा 12 तो 1 1 जा 1 प्लस 6 2 जा 12 तो 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 तो 3. 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू 6/12, 6 2 जा 12 दैट इज 1/2. तो r पैरेलल क्या होगा, दैट इज उसका रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2 ओम. तो इट मींस ये जो सेकंड पार्ट था, इस सेकंड पार्ट को पूरे को सोल्व करके, इस पूरे को सोल्व करके मेरे पास 2 ओम बनता है. ठीक है बच्चों. अब क्या बन गया देखो, अब इसे कैसे समझते हो आप लोग. यहां मेरे पास पूरा सोल्व करके अब ए से मैं चलूंगा, ठीक है. मेरे पास बीच में 2 ओम आएगा, दिस 2 ओम, और इस पूरे को सोल्व करके मुझे 2 ओम मिल चुका है, तो इसलिए ये भी अब 2 ओम बन जाएगा. और आगे दे रखा है बच्चों 5 ओम. भाई ये होता है इसका तरीका. इसको सोल्व करके एक बना दिया, अब तीनों आ गए सीरीज में. अब डायरेक्टली ऐड कर दो. अब बचा क्या है, 2 + 2 4 + 5 9 ओम इज द ओवरऑल रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. वैसे इसमें कोई डाउट की गुंजाइश बची नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इस डाउट को जो भी होगा, जो भी गुंजाइश है उसको भी खत्म कर देगा. तो उसकी ओर मूव करते हैं. देखो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया. भाई ये कैसे भी आपको घुमा के देगा ना क्वेश्चन. सारे टाइप के क्वेश्चन यहां मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है घुमाने के लिए. तो देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी. अब आपको ए से चलना है. चलिए भैया यहां पहुंच गए. यहां पहुंचते आपको दिख रहा है कि यार 3 रास्ते हैं मेरे पास. तो फर्स्ट रास्ता तो ये है, सेकंड रास्ता ये है और थर्ड रास्ता ये. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. जब करंट के पास जितने पाथ बन जाएंगे जाने के लिए, उतने ही जो आपके सर्किट है सारे वो सीरीज पैरेलल में हो जाएंगे. बात समझ गए. तो इट मींस दिस फर्स्ट पाथ, दिस सेकंड पाथ एंड दिस थर्ड पाथ तीनों के तीनों पैरेलल में हो जाएंगे. और इन तीनों को सोल्व करके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं. लेकिन फर्स्ट पाथ से जब आप ऐसे जाओगे, उस रास्ते पे जितने भी आएंगे वो सब सीरीज में, क्योंकि यहां पाथ डिवाइड नहीं हो रहा. तो ये 3 ओम, ये 2 ओम, 3 + 2 कितना हो गया बच्चों, 5 ओम. तो पहले पाथ का टोटल रेसिस्टेंस है 5 ओम. सेकंड पाथ पे तो एक ही रेसिस्टेंस दे रखा है दैट इज 30 ओम. ये सेकंड पाथ का रेसिस्टेंस हो गया. थर्ड वाले पे जाते हैं तो कितना है 6 ओम एंड 4 ओम. इन दोनों को करेंगे ऐड, मिल गया 10 ओम. अब आपके पास 3 रेसिस्टेंस होगी तीनों पाथ के अलग अलग. इस फर्स्ट पाथ का रेसिस्टेंस है 5 ओम, सेकंड पाथ का रेसिस्टेंस है 30 ओम एंड थर्ड पाथ का रेसिस्टेंस है बच्चों 10 ओम. अब इन तीनों को आप लोगों को करना है पैरेलल में सोल्व. पैरेलल में सोल्व करने का तरीका 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 1/r1 दैट इज 5 प्लस 1/r2 दैट इज 30 प्लस 1/r3 दैट इज 10
तो एलसीएम हो गया 30, 5 6 जा 30, 31 जा 30, 10 3 जा 30, 10/30, 10 3 जा 30, दैट इज 1/3, 1/rp इज इक्वल टू 1/3। तो rp क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 3 ओम। तो इस पूरे का इफेक्टिव रेसिस्टेंस 3 ओम है, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। भाई बिल्कुल सिंपल सा तरीका, बच्चों वाला काम है कि अपने अपने रास्ते पे चले जाओ और जितने रास्ते हैं सब आपस में पैरेलल में रख दो लास्ट में। क्लियर हो गया? एक रास्ते पे सब आ रहे हैं तो सब सीरीज में। अब यहां बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, जो भी किसी को जरा सा भी डाउट बचा है ना, यहां आके सब डाउट खत्म। अब बात क्या करता है, उसने 2 पॉइंट दिए, पी और क्यू के बीच में निकालना है, पी और क्यू। इसका मतलब जब मैं पी और क्यू के बीच में निकालूंगा, इस पूरे का एक ऐसा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा जो बस इस पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। पहले उसको निकालते हैं। होता क्या है, मैं पी से जब चलूंगा तो मेरे पास जाने का एक ये रास्ता है, दैट इज द फर्स्ट पाथ, एक ये रास्ता है, दैट इज द सेकंड पाथ। तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में पैरेलल। और फर्स्ट पाथ से जब मैं जाऊंगा तो कौन कौन आ रहा है रास्ते में, वो सब सीरीज में। तो 3 + 3 6 ओम, 3 + 3 हो गया 6 ओम। और इस रास्ते पे तो है ही खाली एक 3 ओम। तो ये दोनों हो गए आपस में पैरेलल में। ठीक है बच्चों, भाई फर्स्ट पाथ एंड सेकंड पाथ आर इन पैरेलल, क्योंकि पी से क्यू तक जाने के मेरे पास 2 रास्ते थे, एक ये एक वो। तो दोनों रास्ते आपस में होते हैं पैरेलल में। तो यहां का रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, R1 दैट इज 6 इंटू R2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। अगर 2 रेजिस्टेंस है, अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस है, फिर वही फॉर्मूला लगाओ, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहां ऐसे काम चल जाएगा। तो इसको ऐसे रखो 6 × 3, नीचे क्या आ गया 6 3 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 दैट इज 2 ओम। तो P और Q के बीच में कितना हो गया बच्चों, 2 ओम बन गया भाई यहाँ तो अब इसे पूरे को मैं इरेज करके मैं ये कह सकता हूं इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। मींस इन सबको सोल्व करके 2 ओम बनेगा। तो इससे हमें ये सीधा सीधा पता चलता है, इट मींस कि हमारे पास जो अब ये डायग्राम हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। यहां से हम चले x से 3 ओम को पास किया और जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम रिप्रेजेंट होगा। अब इस सारे को हटा के और फिर है 3 ओम। अब ये सारे हो गए सीरीज में, तो इन सबको ऐड करो, 3 + 2 5 + 3 8 ओम। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। समझ में आया?